और अब आपको सीधा भारत मंडपम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ये देखिए, आप वो देख रहे हैं किया गया है भारत का ये विशेष भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं और जो चीजें वहां पर लगाई गई हैं दर्शन के लिए, दिखाने के लिए लोगों को, वो स्वयं भी देख रहे थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में। वहां पर जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उससे वहां पर जो प्रोडक्ट्स रखे गए उनके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल की प्रदर्शनी, इसमें 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम हो रहा है और इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम। टेक्सटाइल सेक्टर का महाकुंभ इसे कहा जा सकता है। 100 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका मकसद है और निर्यात बढ़ाने के लिए यह बहुत मददगार साबित होगा। 65 से अधिक सत्र में दुनिया के 100 से ज्यादा पैनलिस्ट हिस्सा लेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े छात्र, बुनकर, कारीगर और श्रमिक भी होंगे। ग्लोबल लेवल के सीईओज और 3500 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से ज्यादा खरीदार भी पहुंचेंगे और 40,000 से ज्यादा बिजनेस विजिटर्स के जुड़ने की भी उम्मीद है। 50 से ज्यादा समझौते पूरे होने की भी उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, वहां पर आईएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की गई और हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके बाद लोगों ने बहादुरगढ़ में सड़क को जाम करके वहां धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन पर बैठे लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए। नफे सिंह राठी हत्याकांड में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन, यह धरना। नफे सिंह के समर्थक सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने सड़क जाम कर दी है। उनके नारे भी आप सुन पा रहे होंगे और इन समर्थकों को नारे लगाते हुए भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं इस हत्याकांड को, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं उसके विरोध में ये सड़क पर बैठे हैं नफे सिंह के समर्थक। हत्या के विरोध में सड़क जाम कर दी और महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, इस धरने का हिस्सा हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सड़क जाम कर दी है नफे सिंह राठी के समर्थकों ने, जिनकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। 7 एफआईआर हुई है इस मामले में, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा। ताजा अपडेट, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, इस हत्याकांड में। और इसमें एक पूर्व विधायक भी हैं। पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी नामजद किए गए हैं एफआईआर में। हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। वो अभी इस एफआईआर पर और इस धरने प्रदर्शन पर हमें विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। वरुण, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं सिविल अस्पताल के बाहर ही बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो नफे सिंह के परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो बीच सड़क पर ही बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये तभी सड़क से हटेंगे जब तक पुलिस जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं कर सकती। परिवार के लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके अंदर कई जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके नाम दर्ज कराए हैं, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक के अलावा जो पूर्व मंत्री मांगेराम राठी है उनके परिवार वालों के नाम दर्ज है। एक पुरानी अदावत चली आ रही है। अभी अभी हमने जो नफे सिंह है उनके बेटे से भी बात की। उनका कहना है कि ये एक सीधी पॉलिटिकल किलिंग है, क्योंकि जो मांगेराम राठी है जो कि पूर्व मंत्री हैं और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं नरेश कौशिक, उनकी तरफ से जो नफे सिंह के परिवार वालों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके खिलाफ झूठी एफआईआर लगातार दर्ज कराई जा रही थी। आपको बता दूं जो मांगेराम राठी हैं पूर्व मंत्री, उनके जो बेटे हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उसी आत्महत्या के मामले में भी नफे सिंह को आरोपी बनाया गया था, जिसमें नफे सिंह इंटरिम बेल पर थे। तो कहीं ना कहीं जो दोनों परिवार है, दोनों पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में एक पुरानी अदावत चली आ रही थी और परिवार का साफ आरोप यही है कि इसी पॉलिटिकल राइवलरी के चलते ही जो मांगेराम राठी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं
उनके परिवार वालों ने नफे सिंह की इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि आरोप है और एफआईआर के अंदर नाम जरूर दर्ज कर लिए गए हैं। तो जो पूर्व मंत्री मांगेराम राठी हैं, उनके परिवार वाले जिनके नाम एफआईआर के अंदर दर्ज कराए हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी लोकेशंस और जो पूरी डिटेल्स है उसको खंगाली जाएगी, जिससे साफ हो पाए कि आखिरकार इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। क्या वाकई में जो नामजद आरोपी है वही इसके पीछे साजिश करता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्याकांड के पीछे कहीं किसी और का हाथ हो। तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। तो वही परिवार वालों की अपनी मांगे हैं कि नफे सिंह को लगातार काफ़ी लंबे समय से धमकियां मिल रही थी और वो लगातार पुलिस में शिकायत कर रहे थे, और ये धमकियां भी जो पूर्व मंत्री मांगेराम राठी है उनके परिवार वालों की तरफ से मिल रही थी। इसलिए इस पूरे मामले के अंदर जल्द से जल्द जो नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैं अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और अस्पताल के अंदर नफे सिंह की जो बॉडी है वो मोर्चरी के अंदर रखी है, और परिवार वाले सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो जो पोस्टमार्टम है उसको नहीं होने देंगे, और जो आगे जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होने देंगे। जी वरुण, हम देख पा रहे हैं वहाँ पर लोगों को बैठे हुए देख पा रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं। कितनी संख्या होगी इनकी, और क्या आपकी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है? जो जांच टीमें गठित की गई हैं, क्या उस बारे में आपको कोई रिपोर्ट मिल पाई? देखिए, मैं दिखा दूं बिल्कुल, क्योंकि मैं बहादुरगढ़ की बिल्कुल मेन रोड पर हूं जहां पर ये प्रोटेस्टर बैठे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे ऊपर मेट्रो लाइन जा रही है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मेन सड़क है जो कि दिल्ली और बहादुरगढ़ को आपस में कनेक्ट करती है। और इसी रोड पर जो बड़ी संख्या में जो पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आगे आएंगे और दिखाएंगे तो बीच चौराहे पर ही जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि काफ़ी गुस्सा और आक्रोश इनके अंदर है, क्योंकि जब हमने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आप पुलिस और प्रशासन से जाकर रिपोर्ट लीजिए कि उन्होंने अब तक इस पूरे मामले के अंदर क्या किया है। तो आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रही बात पुलिस की तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो गाड़ी के अंदर जो शूटर्स पहुंचे थे उनकी पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी होगी, और साथ ही जिन आरोपियों को नामजद एफआईआर के अंदर जिनके नाम दर्ज किए गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, उनकी कॉल डिटेल्स है उसको खंगाला जाएगा, जिससे कि पता चल सके कि वाकई जिन पर आरोप लग रहे हैं वो आरोपी ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे है या फिर कहीं किसी और की तो इस पूरी साजिश के ये कह रही है वरुण आपसे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो ये तय करने में लगे हैं कि जो नामजद एफआईआर की गई है जिन लोगों के खिलाफ, क्या वो वाकई इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है या नहीं। बहुत धन्यवाद वरुण जैन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। नफे सिंह के बेटे ने पुलिस और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। जितेंद्र राठी का आरोप है कि गुहार के बावजूद भी उनके पिता को सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह के बेटे का यह बड़ा बयान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, आज पोस्टमार्टम होना है, आप लोगों ने भी कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस जगह हत्याकांड को अंजाम दिया? इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। अगर एक खबर आप लोग लाइव दिखाएं तो मैं बताना चाहूँगा, पूरा देश अगर सुन रहा है तो मेरे पिताजी की हत्या करवाने में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बार बार हम मांग कर रहे थे कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, बार बार दरखास्त दे रहे थे। खुद मेरे पिताजी कई बार खट्टर साहब से मिले हैं, विज साहब से मिले, लिखित में उन्होंने दरखास्त भेजी है सीआईडी की। यहाँ से रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वो चेक करवा लीजिए। लेकिन मेरे पिताजी को मरवाने में किसी ने भी अपनी कमी नहीं छोड़ी, सब ने अपना योगदान पूरा दिया है। कौन लोग हैं ये भाजपा के जिनको आप बता रहे हैं? देखिए, एफआईआर में जिनके नाम हैं वो हैं पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जो कि हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज करवाने में जिनका हाथ है। रमेश राठी, जिनकी पत्नी यहाँ से भाजपा की चेयरपर्सन है। करमवीर राठी, कमल राठी, जो कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हमें डेली हरासमेंट करते हैं, हमारी झूठी दरखास्तें देखते हैं। गौरव राठी और सतीश राठी, जिन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें आज तक एसआईटी बनने के बाद भी 12 महीने हो गए, चार्जशीट तक पेश नहीं की गई। आत्महत्या के लोग सामने जी।
अगर 12 महीने में भी SIT भी जांच नहीं कर पा रही तो आप समझ सकते हो ना कि ये सरकार के हाथ पे इशारे पे काम हो रहा है। हमारे को इतना प्रताड़ित किया है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। जब वो बात नहीं बनी तो हमारे के पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दे, जिसमें वो सफल हो गया। आखिरकार इनसे दुश्मनी क्या थी, क्यों आप लोग के ऊपर ये मुकदमे दर्ज करवा रहे थे, जो मांगेराम राठी के परिवार वालों के जो आपने नाम लिए? मांगेराम राठी के परिवार से हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये लोग राजनीति के शिकार होके हमारे पीछे दुश्मनों की तरह पड़ गए। हमने कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी तू तड़क का भी बात नहीं है। राजनीति सब करते हैं, राजनीतिक लड़ाई सबकी होती है भाई। ये थोड़ी कि आप हमारे पिताजी का मर्डर करवा दोगे। कुछ जमीन को लेकर भी विवाद था क्या? हमारा कभी जमीन को लेकर किसी से विवाद नहीं। हमारी जमीनों के ऊपर लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, हमने कभी किसी के जमीन के ऊपर विवाद नहीं करा। यानी ये पॉलिटिकल किलिंग है आपका कहना? बिल्कुल राजनीतिक किलिंग है। राजनीतिक तौर पे मेरे पिताजी बहुत मजबूत थे। किसान आंदोलन की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि आंदोलन को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और फिलहाल कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा। भारतीय किसान यूनियन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है और इसी के तहत किसान आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ट्रैक्टर के साथ मार्च कर रहे हैं। 500 ट्रैक्टर्स और सैकड़ों किसान गौतम बुद्ध नगर के मेहंदीपुर बांगर गांव से यमुना एक्सप्रेसवे परेरा कट तक ये मार्च कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी है सब, कि पूरे देश में किसान को बदनाम करा जाए कि हम वार्ता कर रहे और सफल नहीं हो रही। वार्ता का मतलब समाधान नहीं है। समाधान जब होगा जब सरकारें कुछ देगी। और किसान, खास करके पंजाब का किसान, हरियाणा, दिल्ली के चारों तरफ रहता है, वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया, जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। ये हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं। आइए अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजपुरा से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। पहले हम ग्रेटर नोएडा चलेंगे दिव्यांकर के पास और उनके जरिए वहां की तस्वीरें देखेंगे और दिव्यांकर, अगर संभव हो तो जो मार्च कर रहे हैं किसान, उनसे बात करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल राजेंद्र, हम जिस जगह मौजूद हैं ये फलेरा कट कहते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है। तस्वीरें क्या हैं हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो किसान है वो आपको ज़मीन में बैठे हुए साफ तौर से यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसके अलावा भारी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है उसे भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया। अगर आपको बात करें तो ये रास्ता जो सामने आपको मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत दिखाएंगे, वो रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे पर जाता है और आगरा की ओर जाता है। किसानों को इधर रास्ता डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि ठीक अगर दूसरी ओर की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो अगर हायर एंगल से मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत आपको दिखाएंगे तो वो जो अंडरपास वहाँ पर पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर, उस अंडरपास को लेकर आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पकड़कर दिल्ली की ओर जाएंगे। किसानों का कहना था कि हम अंडरपास लेकर और यमुना एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा पहले ही वहीं पर हम जो ट्रैक्टर मार्च हम निकाल रहे हैं और श्रृंखला बनाकर वहीं पर हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अंडरपास को जेसीबी के सहारे बंद कर दिया गया और किसानों को उधर जाने नहीं दिया गया, जिसके चलते किसान अब यहाँ पर बैठकर जो भी लोग इस मार्च में आए हुए हैं उन्हें संबोधित करने का काम जो है वो भारतीय किसान यूनियन वेस्ट यूपी के प्रेसिडेंट पवन खटाना की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। और साफ तौर से यही मांग की जा रही है कि जिस तरह का जो प्रदर्शन है, लगातार जो किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी को लेकर या तमाम जो दूसरे कानून हैं उसको लेकर, सरकार की ओर से लगातार सिर्फ
बातचीत ही की जा रही है, कोई जो समाधान है वो नहीं किया जा रहा है। और जिसके विरोध प्रदर्शन में एक चेतावनी के रूप में ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है और सिर्फ यही कहने की कोशिश है और इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए यही संदेश देने की सरकार को कोशिश है कि ट्रैक्टर हाईवे के नीचे ही है और हम दिल्ली भी इसे कूच कर सकते हैं। तो जाहिर तौर से एक चेतावनी के तौर पर ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकाला जा रहा है। और यही बात जो है वो पवन खटाना की ओर से जो वेस्ट यूपी में इस जो वेस्ट यूपी के प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के, और उनका यही कहना है कि इस तरह का जो ये मार्च है इसके जरिए सिर्फ चेतावनी देने का काम जो है वो सरकार के लिए किया जा रहा है कि सरकार सिर्फ बातचीत पर ही ना निर्भर रहे और आगे कुछ समाधान निकालने की जो कोशिश है किसानों के लिए वो भी करने को तैयार रहे और आगे बढ़कर सरकार को पहल करनी चाहिए और किसानों की जो मांग है उसको लेकर सुनवाई भी करनी चाहिए। ठीक है दिव्यांकर, हमने तस्वीरें देखी आपके जरिए और अब हम चलेंगे सचिन के पास। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपुरा से। राजपुरा की क्या तस्वीर है किसानों के मार्च की, सचिन? जी, राजपुरा में इस वक्त हम हैं क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक का ट्रैक्टर मार्च है। तो ट्रैक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे आए हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, राजपुरा की है। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है जिस पे ये ट्रैक्टर्स खड़े हैं। तो ये सिर्फ एक लोकेशन है जहां ये ट्रैक्टर्स हैं। ऐसी कई लोकेशंस हैं इस नेशनल हाईवे पे भी, और पटियाला की तरफ से जो है, जो खनौरी बॉर्डर की तरफ नेशनल हाईवे जाता है, खनौरी होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है, उस नेशनल हाईवे पे भी, और बठिंडा की तरफ से जो है नेशनल हाईवे दिल्ली की तरफ जाता है उस वहाँ भी। तो पूरे पंजाब में ट्रैक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे आए हैं। 12 बजे एग्जैक्ट ये ट्रैक्टर्स जो हैं ये चलना शुरू कर देंगे। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं गाँव से धीरे धीरे आ रहे हैं। 12 बजे एग्जैक्टली ट्रैक्टर मार्च जो है शुरू होगा। ये सड़क जो है ये शंभू बॉर्डर की तरफ जाती है जहाँ जो है 13 तारीख से किसान जो है धरना दे रहे हैं। दिल्ली जाने की कोशिश उन्होंने की है। और दूसरी तरफ का जो बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर, वहाँ भी वही सड़क है जहाँ किसान जो है 13 तारीख से धरना दे रहे हैं। तो ये किसान अब सॉलिडारिटी जो है एक तरीके से उन किसानों के साथ बन रही है जो किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर्स पे 13 तारीख से डटे हुए हैं। ये एसकेएम की कॉल है, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे ये जो है ट्रैक्टर मार्च जो है आज निकाला जा रहा है। जो दूसरा प्रोटेस्ट है वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से है। तो एक तरीके से अब जो है दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं जो मांगे हैं, क्योंकि मांगे जो हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स की जो हैं वो लगभग सिमिलर हैं। एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी कानून बनाना, चाहे वो एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है, रिकमेंडेशंस जो हैं उनको लागू करवाना, किसानों की कर्जा मुक्ति, चाहे वो WTA से जो है कृषि क्षेत्र को जो है बाहर रखना, ये तमाम मांगे जो हैं सिमिलर हैं किसानों की। बस सिर्फ जो काम करने का तरीका है उसको लेकर थोड़ा बहुत जो है किसान संगठनों में मतभेद रहता है। पर अब जो है किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। एसकेएम की कॉल ये आज है। ये राजपुरा के नज़दीक अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। इंतज़ार हो रहा है किसानों की तरफ से लीडरशिप का, और ये ट्रैक्टर्स जो है थोड़ी देर में अब मार्च करना शुरू करेंगे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की ये कॉल है किसानों की तरफ से, एसकेएम की तरफ से। तो 12 बजे एग्जैक्ट जो है, और ये ट्रैक्टर्स जो है सिर्फ यही राजपुरा में नहीं है, ये सड़क पे जो है इस नेशनल हाईवे पे बात करें तो जगह जगह ऐसे ही ट्रैक्टर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। और पूरे पंजाब में जो नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ जाते हैं वहाँ अलग अलग लोकेशंस पे ट्रैक्टर्स जो हैं खड़े हैं, और ये मार्च जो है फिर शुरू करेंगे। फिर इकट्ठा जो है ये तमाम ट्रैक्टर्स जो हैं। आप कह रहे हैं 12 बजे का वक्त है और ट्रैक्टर्स खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सचिन आपका और दिव्यांकर आपका भी। और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजा भैया भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। यह भी उनका दावा है कि राज्यसभा चुनाव में वोट की खातिर रितेश पांडे को ज्वाइन कराया गया है। गायत्री प्रजापति की पत्नी भी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, राज्यसभा का चुनाव आ गया है और उसमें भी चुनाव ऐसा है कि बहुत कांटे की लड़ाई होगी एक सीट के लिए। अब आप ये बताइए, आपके सारे विधायक किधर हैं? हम जिधर हैं आप किधर हैं? एनडीए के साथ हैं। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। बहुत तोड़फोड़ हो रही है।
इधर उधर से तोड़फोड़। आपके पास तो उतनी सीट उतने वोट ही नहीं है, कहाँ जिताएंगे आप अपना जो 8वां कैंडिडेट है, वो कैसे जीतेगा? वोट कहाँ है आपके पास उतने? कहाँ नहीं वोट है? हमने देखिए 6 महीना पहले मैंने कहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसी समय मैंने 2 लाइन लिखा अपनी कलम से कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री। लगातार क्या ये आप लगातार क्या? आगे की लाइन सुन लीजिए ना। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। कुछ लोग सट के, कुछ लोग हट करके। ये जो वोटिंग होगी, 6 महीना पहले जो वोटिंग होगी, अब सुन लीजिए। नीतीश जी सट गए जो छुच्छी थी हवा भरने वाली, छुच्छी निकाल के उधर चले गए, हवा निकल गई। जो बचा खुचा था जयंत जी दबा करके वो ट्यूब का हवा सब निकाल दिए, वो चले आए। अच्छी बताइए, अब मुद्दे पे आइए ना। राज्यसभा की बात शुरू कर। हाँ, राज्यसभा पे आइए। राज्यसभा की ना, कितने आपके साथ आएंगे हट करके? कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। कितनी संख्या बताइए? जीतने भरत बम्पर जीत होगी। कितने उधर से आप तोड़ रहे हैं? मैं साफ साफ पूछा, आप साफ साफ जवाब, सिर्फ साफ साफ। गिनती नहीं बताएंगे पर तोड़ रहे हैं 100%। तोड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं 100%। तोड़ नहीं रहे हैं लोग स्वेच्छा से। अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो चले आ रहे हैं। यहां तक है कि 2/3 विधायक तैयार हैं, खाली आप हरी झंडी दीजिए, नेतृत्व से हम लोग छोड़ देंगे। मतलब पार्टी ही तोड़ देंगे क्या? और क्या समझ रहे हैं? अच्छा, राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे, चाय पीने गए थे। कब मिले हैं? कल टी पार्टी थी हम लोगों की। राजा भैया के साथ आपकी टी पार्टी थी। एक तस्वीर राजा भैया के साथ उनकी मुलाकात भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी थी, उनकी सारी बात भी हमने आपको दिखाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।